हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। सॉरी, यहाँ 5 होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 2x जोड़ 5y बटा एक्स वाई बराबर 6। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 5y बटा एक्स वाई बराबर -3। यहाँ हमें दो समीकरण दिया है और इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करने के लिए थोड़ा सा पहले इन दोनों समीकरण को हम हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम समीकरण जो एक है 2x जोड़ 5y बटा एक्स वाई बराबर 6, हम इसे क्या करते हैं 2x बटा एक्स वाई जोड़ 5y बटा एक्स वाई बराबर 6 लिख सकते हैं। हम दोनों को अलग अलग कर दिए, तब हम देख रहे हैं कि x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तब हमें मिलेगा 2 बटा वाई जोड़ 5 बटा एक्स बराबर 6। और अब हम इसे समीकरण 1 मान लिए। इसी प्रकार पुनः 4x माइनस 5y बटा एक्स वाई बराबर -3। अब हम इसे भी क्या करेंगे, दोनों पदों को अलग अलग लिखेंगे, अर्थात 4x बटा एक्स वाई माइनस 5y बटा एक्स वाई बराबर -3। अब x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो मिलेगा 4 बटा वाई माइनस 5 बटा एक्स बराबर -3 और इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 बटा वाई और ये 5 बटा एक्स है, यहाँ 4 बटा वाई और ये 5 बटा एक्स है। तो क्या हम 2 बटा वाई को लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा वाई, क्योंकि 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और बटा में वाई है तो वाई लिखेंगे। क्या इसी प्रकार ये 5 बटा एक्स है, ये 5 बटा एक्स को भी हम 5 गुने 1 बटा एक्स लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो हम यहां मान लेंगे, माना 1 बटा एक्स बराबर u और 1 बटा वाई बराबर v। यहां हम 1 बटा एक्स को u मान लिए और 1 बटा वाई को हम v मान लिए। जब x बटा u को हम 1 बटा एक्स को u मान लिए और 1 बटा वाई को v मान लिए, तब हमें जो समीकरण मिलेगा वो 2 1 बटा वाई, इसे हम भी माने हैं, 2 भी जोड़ 5 u बराबर में 6 हो जाएगा। और दूसरा 4 बटा वाई, ये 4 भी माइनस 5 u बराबर -3 और इसे हम समीकरण 3 कह देते हैं और इसे समीकरण 4 कह देते हैं। अब यहाँ क्योंकि हम जानते हैं कि विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को हल करने के लिए दोनों में से किसी दो समीकरण में से किसी एक को विलुप्त करना होता है, किसी एक पद को विलुप्त करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ u वाले पद को यदि विलुप्त करते हैं तो दोनों में हम देख रहे हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 में देख रहे हैं यहाँ 5u है और यहाँ 5u है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब ये प्लस में और ये माइनस में है तो हम समीकरण 3 जोड़ 4 से, चूंकि हमारा u वाला यहाँ पद बराबर है, हम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। 2 भी जोड़ 5u बराबर 6 और ये 4 भी माइनस 5u बराबर -3। अब ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा और 4 और ये 2 6 भी बराबर ये 3, तो भी बराबर 3 बटा 6 कटेगा तो ये 1 बटा 2 हो जाएगा। हमें भी का मान मिल गया 1 बटा 2। अब जब हमें भी का मान मिल गया तो हमें u का मान चाहिए, तो इसके लिए भी का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है 2 भी जोड़ 5u बराबर 6, तो 2 गुना भी का मान यहाँ से 1 बटा 2 जोड़ 5u बराबर 6। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा 1 जोड़ 5u बराबर 6, तो 5u बराबर 6। अब ये प्लस में है, जब ये आरजेस जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5u बराबर 6 से 1 घटाएंगे तो 5, तो u बराबर 5 बटा 5 कट कर हो जाएगा 1, अर्थात v का मान हमें मिल गया 1 बटा 2 और u का मान मिल गया 1।
अब चूंकि हमें x और y का मान चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ 1/x को u माने थे, तो 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u का मान 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, इसीलिए x बराबर भी 1 हो जाएगा। क्योंकि हम इसके हर में जानते हैं 1 है, 1 छिपा है, तो अगर जब इसको LHS को पलट देंगे तो RHS भी पलट जाएगा, तो इसलिए x बराबर 1 होगा। और इसी प्रकार अब 1/y बराबर v माने, 1/y बराबर v माने, तो 1/y बराबर v की जगह हम लिखेंगे 1/2, तो अब ये y बराबर हो जाएगा 2। इस प्रकार हमारा x बराबर हो गया 1 और y बराबर हो गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x जोड़ y बराबर 2xy और दूसरा समीकरण x माइनस y बराबर 6xy है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x जोड़ y बराबर 2xy, हम दोनों तरफ xy से भाग दे देंगे, दोनों तरफ xy से भाग देंगे। हम यहां लिख देते हैं दोनों तरफ xy से भाग देने, भाग देने पर तो यहाँ xy से ये xy कट जाएगा, और अब हम इसे लिख सकते हैं x/xy जोड़ y/xy बराबर में 2। अब ये x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/y जोड़ 1/x बराबर 2। इसी प्रकार पुनः x माइनस y बराबर 6xy है, हम इसमें भी दोनों तरफ xy से भाग देंगे, बटा xy, इधर भी हम लिखेंगे xy, xy से xy कट गया, तो अब ये x/xy माइनस y/xy बराबर 6, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो 1/y माइनस 1/x बराबर 6। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/y और 1/x है, यहाँ भी 1/y और 1/x है, तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। हम 1/x को u मान लिए और 1/y को v मान लिए, तब हमें 1/x के जगह हम 1/y है, 1/y को v लिख सकते हैं, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, 1/x को हम u मानेंगे, बराबर 2 है तो 2, और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार अब यहाँ दूसरा 1/y को हम v माने तो v लिखेंगे, माइनस 1/x को हम u माने तो u लिखेंगे, बराबर 6। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से v जोड़ u बराबर 2, v माइनस u बराबर 6, प्लस और ये माइनस कट जाएगा, 1 और 1 2 भी हो जाएगा, और 6 2 8, तो v बराबर 8/2 कटकर ये हो जाएगा 4। हमें v का मान मिल गया 4। अब v का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है v जोड़ u बराबर 2, अब v के जगह 4 लिखेंगे, प्लस u बराबर 2, तो u बराबर 2, अब ये प्लस में जब RHS जाएगा तो माइनस में, तो u बराबर मिलेगा -2। हमें v का मान मिल गया 4 और u का मान मिल गया -2, तो हमें x और y का मान चाहिए, तो इसके लिए हम मान चुके हैं यहाँ कि 1/x इक्वल टू u, तो 1/x इक्वल टू u का मान -2, तो x बराबर हो जाएगा -1/2, क्योंकि यहाँ बटा में जब ये LHS को पलट देंगे तो RHS भी पलट जाएगा। इसी प्रकार 1/y बराबर 1/y को हम v माने हैं तो यहाँ v लिखेंगे, 1/y बराबर v का जो मान है वो 4 है, 4 यहाँ बटा में, तो y बराबर 1/4, अतः x बराबर -1/2 और y बराबर 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x जोड़ 3y बराबर 19xy और दूसरा 7x माइनस 2y बराबर 8xy। यहाँ भी हम दोनों समीकरण को
हल करेंगे ये 5x जोड़ 3y बराबर ये 19xy। हम दोनों तरफ xy से भाग देंगे, दोनों तरफ xy से भाग देंगे। लिखते हैं दोनों तरफ xy से भाग देने पर, दोनों तरफ xy से भाग देने पर तो ये xy से xy कट जाएगा और अब हम इसे लिख सकते हैं 5x बटा xy जोड़ 3y बटा xy बराबर 19। अब x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा तो ये 5 बटा y जोड़ 3 बटा x बराबर 19। इसी प्रकार ये समीकरण 2 7x माइनस 2y बराबर 8xy है। हम यहाँ भी दोनों तरफ xy से भाग देंगे, xy से xy कट जाएगा। अब ये 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy बराबर में 8। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा तो 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर 8। अब हम मान लेंगे, माना 1 बटा x बराबर u और 1 बटा y बराबर v। हम 1 बटा x को u मान लिए, 1 बटा y को v मान लिए, तब ये हो जाएगा 5 v जोड़ 3u बराबर 19 हो जाएगा और ये 7 v माइनस 2u बराबर 8 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को हम इसे 1 मान लेते और इसे समीकरण 2 मान लिए। अब इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक पद को हमें विलुप्त करना होता है। तो यहाँ यदि हम u वाले पद को विलुप्त कर दें तो यहाँ समीकरण में 1 में u का गुणांक 3 है, यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ u का गुणांक 2 है तो यहाँ हम 2 से गुना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 जोड़ 2 गुना 3 से, तो अब ये 5 दुना 10 भी माइनस 2 तिहाई 6u बराबर 19 दुना 38, 7 तिरी 21 माइनस 3 दुना 6u बराबर 8 तिरी 24। अब चूंकि हम दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं, अच्छा यहाँ प्लस है तो ये प्लस होगा, अब ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएगा, 21 और 10 31 भी हो जाएगा और ये 8 4 12 के तो वहां से 1 ये 62, तो v बराबर 62 बटा 31 कटकर हो जाएगा ये 2। हमें v का मान मिल गया है, तो अब v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा 5 v जोड़ 3u बराबर 19, तो 5 गुना 2 जोड़ 3u बराबर 19, तो 5 गुना 10 जोड़ 3u बराबर 19, तो 3u बराबर 19। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, ये 9 हो जाएगा तो u बराबर 9 बटा 3 कटकर हो जाएगा ये 3। हमें u का मान मिल गया है 3 और v का मान मिल गया 2, लेकिन हमें x और y का मान चाहिए, तो इसके लिए हम माने हैं यहाँ 1 बटा x बराबर u, तो 1 बटा x बराबर u का मान 3, हम बटा में 1 लिख सकते हैं तो x बराबर हो जाएगा 1 बटा 3, और हम फिर माने हैं 1 बटा y बराबर v, 1 बटा y बराबर v का जो मान है वो 2 है, तो 2 बटा में 1 करना तो y बराबर 1 बटा 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x जोड़ y बराबर 7xy और 2x माइनस 3y बराबर माइनस xy। तो हल x जोड़ y बराबर 7xy, हम यहाँ दोनों तरफ xy से भाग देने पर x जोड़ y बराबर xy बराबर 7xy बटा xy, xy से xy कट गया, 1 बटा xy जोड़ y बटा xy बराबर 7। अब यहाँ x है, अब x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो 1 बटा y जोड़ 1 बटा x बराबर 7। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार पुनः 2x माइनस 3y बराबर माइनस xy, हम यहाँ भी दोनों तरफ xy से भाग देंगे, xy से xy कट गया, ये 2x बटा xy माइनस 3y बटा xy बराबर माइनस 1, x से x कट गया, y से y कट गया,
2/y माइनस 3/x बराबर -1 और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 1/y और 1/x, यहाँ भी 1/y, यहाँ भी 1/x, तो मान लेंगे, माना 1/y इक्वल टू u, 1/v इक्वल टू x, तब ये हो जाएगा 1/y को u लिख सकते हैं प्लस 1/x को v बराबर, सॉरी यहाँ मिस्टेक, ये 1/x बराबर v। तो अब हम 1/y को u लिख सकते हैं प्लस 1/x को v लिख सकते हैं बराबर 7 है तो 7, और इसे समीकरण 3 कह देते हैं। और यहाँ ये 2u माइनस 3v बराबर -1 और ये समीकरण 4 हो जाएगा। यहाँ हम या तो u वाले पद को बराबर करेंगे या v वाले पद को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम 7 में अगर v का गुणांक 1 है, यहाँ 1 है तो इसमें 1 से गुना करेंगे, यहाँ गुणांक 3 है तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 गुना 3 जोड़ 4 गुना 1 से, तो 3u जोड़ 3v बराबर 7 3 21 और ये 2u माइनस 3v बराबर -1, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 3 2 5u बराबर ये हो जाएगा 20, तो u बराबर 20/5 कटकर हो जाएगा 4। हमें u का मान मिल गया 4, तब u का मान समीकरण 3 में रखने पर, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है u जोड़ v बराबर 7, तो 4 जोड़ v, 4 जोड़ v बराबर 7, तो v बराबर 7 ही प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 3, अर्थात u का मान मिल गया हमें 4 और v का मान मिल गया 3। अब हमें x और y का मान चाहिए, तो 1/y इक्वल टू u, तो 1/y इक्वल टू u का मान 4 है बटा में 1, तो इसीलिए y बराबर 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/x इक्वल टू v, तो 1/x इक्वल टू v का मान 3/1, तो x बराबर 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।